सर्दियों में पशुओं के हरे चारे के लिए बरसीन की फसल बोने का जो बहुत उपयुक्त समय चल रहा है। अक्टूबर का दूसरा सप्ताह ये समय चल रहा है जो बरसीन की बुआई के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। तो सितंबर के आखिरी सप्ताह में इस बार गर्मी काफ़ी अधिक थी, जिसके कारण बरसीन की बुआई के लिए मौसम अनुकूल नहीं था। ज़्यादा गर्मी में बरसीन की फसल में जंगली घास जैसे कि हिलड़ा या चौटाला बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं, जो बरसीन की फसल को दबा लेते हैं। इसके अलावा अधिक तापमान में बरसीन की पैदावार भी कम होती है। लेकिन अब अक्टूबर के पहले सप्ताह में वर्षा होने के कारण मौसम ठंडा हो गया, जिससे अब मौसम है ना बहुत अनुकूल है। यदि किसान सही समय पर उचित खाद डालकर बरसीन की बुआई करते हैं तो पहली कटाई लगभग 35 और 40 दिन में तैयार हो जाती है। लेकिन कई किसान बुआई के समय केवल डीएपी खाद का इस्तेमाल करते हैं, जिससे फसल को बढ़ने में कम से कम 2 महीने का समय लग जाता है और हरे चारे की कमी हमारे पास हो जाती है। तो आइए जानते हैं कि बरसीन की बुआई के समय कौन कौन सी खादें हमें डालनी है, कितनी मात्रा में डालनी है और प्रति एकड़ कितनी मात्रा में बीज डालना हमें होगा। सबसे पहले सभी किसान भाइयों को नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं जगजीवन सिंह जवंदा। जो भी किसान भाई चैनल पर नए आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, उन्हें निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल वाला आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। अब बरसीन की तैयारी के बारे में बात करते हैं। सूखे खेत को पहले अच्छी तरह से जोतकर, सुहागा मारकर, पट्टा मारकर अच्छी तरह तैयार कर लें। अगर हाल ही में वर्षा हुई है तो मिट्टी में अधिक नमी हो सकती है, तो 1-2 दिन खेत को धूप लगवा लें ताकि खेत में नमी को कम हो जाए। खेत बहुत ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए। तो पहली कटाई अच्छी और जल्दी हो, इसके लिए बरसीन में हमें 700 से लेकर 800 ग्राम तोरिया या फिर सरसों का बीज मिला लेना चाहिए, क्योंकि सरसों की फसल जल्दी तैयार हो जाती है। इससे हमें पहली जो कटाई है जल्दी मिल जाएगी और अच्छी मिल जाएगी। अगर आप बरसीन में जमी भी रलाकर मिश्रित बुआई करना चाहते हैं, जमी एक बहुत अच्छा चारा होता है जो बरसीन में रलाकर बिजाई की जा सकती है। तो पहले जमी का बीज खेत में खिलार दें और हल चला दें ताकि वह बीज मिट्टी में अच्छी तरह से मिल जाए। उसके बाद खेत में पट्टा लगाकर खेत को तैयार कर लें। बाद में बरसीन का बीज खेत में खिलार दें। बरसीन का बीज प्रति एकड़ 8 किलो पर्याप्त रहता है। तो किस्मों की अगर बात करें तो 3-4 किस्में बरसीन की बहुत अच्छी होती हैं, जिसमें BL 44 है, BL 43 है, BL 42 है। इन सभी किस्मों में जून से लेकर जून तक बहुत अच्छा चारा हमें मिल सकता है। अगर आप बरसीन में गोबर खाद का इस्तेमाल करते हैं तो बरसीन की फसल बहुत अच्छी होती है। प्रति एकड़ लगभग 2 ट्रॉली आप गोबर की खाद मिट्टी में मिला सकते हैं। अगर आपने आधा एकड़ बरसीन बोना है तो 1 ट्रॉली ही पर्याप्त होगी। अक्सर किसान खाद के नाम पर केवल डीएपी खाद ही डालते हैं, लेकिन बुआई के समय सिंगल सुपर फास्फेट, जिसको सुपर खाद भी बोलते हैं, SSP भी बोलते हैं, वो अधिक फायदेमंद होती है, क्योंकि इसमें सल्फर खाद होता है। सल्फर खाद बरसीन के लिए बहुत उपयुक्त होती है। सर्दी के मौसम में जब बरसीन की पैदावार कम हो जाती है, तब भी बरसीन की फसल सल्फर खाद डालने से बहुत जल्दी चलती है, बहुत जल्दी बढ़ती है और दूसरी कटाई भी हमें जल्दी तैयार मिलेगी। तो वही खेत में डीएपी की बदल में हम SSP या सिंगल सुपर फास्फेट डाल सकते हैं। अगर गोबर की खाद नहीं डाली तो फिर प्रति एकड़ 185 किलो सिंगल सुपर फास्फेट 1 एकड़ में डालना है। अगर आपने गोबर की खाद खेत में डाली है
तो 125 किलो ही पर्याप्त है, इतने नाल ही काम चल जाएगा। तो एसएसपी अगर डाल रहे हैं, सिंगल सुपर फास्फेट खाद आप खेत में डाल रहे हैं, तो साथ ही उसमें 35 किलो यूरिया प्रति एकड़ डालना होगा। अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट नहीं डाल रहे, डीएपी डाल रहे हैं, तो यूरिया खाद डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डीएपी से नाइट्रोजन वाली खाद हमें मिल जाती है। अगर डीएपी डाल रहे हैं तो एक बोरी 50 किलो वाली प्रति एकड़ पर्याप्त होती है। परंतु एक बात ध्यान रखें, डीएपी में हमें सल्फर खाद नहीं मिलता, तो इसके लिए अगर आप डीएपी डाल रहे हैं तो 5 किलो दानेदार बेंटोनाइट सल्फर हम खेत में डाल सकते हैं, या फिर 3 किलो 90% वाला पाउडर रूप में सल्फर आता है, वो हम 1 एकड़ में 3 किलो डाल सकते हैं। इन सभी खादों को खेत तैयार करते समय ही खेत में मिट्टी में मिला दें। खेत तैयार होने के बाद अगर आप पानी भरकर बीज डालना चाहते हैं, तो बीज दो तरह से डालते हैं, पानी भरकर भी बीज डाल देते हैं, सूखे में भी बीज डाल देते हैं। अगर पानी भरकर बीज डालना है तो खेत में थोड़ा पानी भरने के बाद जब थोड़ा पानी कम हो जाए तब उसमें बीज डालें, इसी तरह से बीज खिलार दें। बीज डालने वाला जो व्यक्ति है अनुभवी होना चाहिए, ताकि एक समान रूप पूरे खेत में गिरे, बार बार उसको चक्कर ना काटने पड़े, नहीं तो उसमें पाव के निशान बन जाएंगे। या फिर आप दूसरा काम करें, आप सूखी बुआई करें, बाद में उसमें कोई झाड़ी वगैरह लेकर उसकी घिसाई कर दें, ताकि जो बीज है उसको मिट्टी लग जाए, हल्की हल्की मिट्टी बीज पर पड़ जाए। यह तरीका सबसे अच्छा है अगर आप सूखे में बिजाई करते हैं। तो पहली सिंचाई तो बुआई के समय हो जाएगी। दूसरी सिंचाई की बात करते हैं। दूसरी सिंचाई अगर भारी मिट्टी वाले खेत है ना, तो थोड़ी देर से करनी चाहिए, क्योंकि जल्दी पानी देने से अगर हम दूसरी सिंचाई जल्दी कर देंगे तो बरसीन की फसल पीली पड़ सकती है। रेतली मिट्टी में पानी जल्दी देना पड़ सकता है, पर फिर भी पानी की जल्दबाजी मत करें। दूसरी सिंचाई के बाद हमें एक स्प्रे 19-19 एनपीके होता है ना, उसका हम कर सकते हैं, जिससे फसल तेजी से बढ़ती है और फसल की कटाई हमें जल्दी मिल जाएगी, फसल जल्दी तैयार हो जाएगी। 1 किलो एनपीके 19-19 लेकर 100 लीटर पानी में घोलकर हम 1 एकड़ में स्प्रे कर सकते हैं। तो रेतली मिट्टी में अक्सर मैग्नीज तत्व की कमी आ जाती है, जिससे पत्ते पीले पड़ सकते हैं, सफेद पड़ जाते हैं, जो बूटा छोटा रह जाता है, कटाई के लिए जल्दी तैयार नहीं होता। तो ऐसे में अगर आपके खेत में लगे कि मैग्नीज सल्फेट की कमी है, तो आधा किलो मैग्नीज सल्फेट 500 ग्राम मैग्नीज सल्फेट 100 लीटर पानी लेकर उसमें घोलकर उसकी स्प्रे कर दें। इससे हरी भरी हो जाएगी, फसल जल्दी तैयार होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बरसीन की फसल की पहली कटाई 35 और 40 दिन में तैयार हो जाए, तो सही समय पर बुआई करें। जो खादें हमने बताई है उचित रूप में सही तरीके से डालें, खेत की तैयारी अच्छी तरीके से करें, तो आपकी फसल 35 दिन में 2-2 फीट तक हो जाएगी और आपकी फसल जल्दी कटाई के लिए तैयार हो जाएगी। तो भाई अंत में सभी किसान दोस्तों को सत श्री अकाल। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और शेयर करें। हमारे चैनल खेती डेयरी जंक्शन हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।